Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important for you. Exercise 5.3, question number 4, part 3rd. Mathematics of 10th class. Sets and functions. Today's lecture is according to the Venn diagram. Let's go to work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 3 है. इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट्स 10, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 and 9 and b is equal to 2 3 4 5 8, then prove the following questions बाय वैन डायग्राम. इसको वैन डायग्राम के साथ जो है ना वो हमने प्रूव करके दिखाना है. क्वेश्चन हमारा ये है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी. लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के हो जाएगा. उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर ये जो डैश है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट. फिर इसको हमने हल करना है, निकालना है. अब हम क्या करेंगे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, इस ब्रैकेट में से ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे. ये आ गया जी ए यूनियन और ये बी आ गया इज इक्वल टू सेट ए लिखेंगे. सेट ए है 1 3 5 1 3 5 7 and 9 क्लोज यूनियन. सेट बी हमारे पास क्या है? 2 3 4 2 3 4 5 and 8. अब इसके आंसर में इसका यूनियन फाइंड करना है. यूनियन के ऑल नंबर लिखेंगे और सारे के सारे हम तरतीब में लिखेंगे. इन दोनों सेट्स के अंदर जितने नंबर्स हैं वो सारे ही लिखे जाएंगे. अगर डबल हैं तो उन्हें सिंगल करके लिखेंगे, अगर सिंगल हैं तो उन्हें वैसे ही लिख लेंगे. जैसे ये 1 है 1 आ गया, 2 देखें 2 भी है, चाहे पहले सेट में है चाहे दूसरे में, 3 दोनों में आ गया. आगे 4 4 भी है, 5 5 भी लिखा हुआ है, 6 6 नहीं है, 7 8 and 9 ये नंबर्स, ये हमारा यूनियन, ये इसका आंसर आ गया. अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आप ये करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. तो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, जैसे इस सारे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसका तरीका कार क्या है? ये एक फार्मूला है या नहीं? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सारे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. किसके इक्वल हुआ? यू डिफरेंस ए यूनियन और ये बी लिखेंगे आप. इसका मतलब ये है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, जैसे सपोज कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आप यहां पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए. आपने सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या लिखना है जी? कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी. तो ये एक फार्मूला है, यू डिफरेंस आगे जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो जब यू डिफरेंस आएगा तो इट मीन कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है. अब इसके बाद आपने क्या करना है? आप यहां पर लिखेंगे सेट यू लिखेंगे आप. सेट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेट यू लिखना है. सेट यू लिखने के बाद आगे इसे हम स्टार्ट करेंगे. ये आ गया जी हमारे पास सेट यू. यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन और ये बी आ गया. इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. अब किसके इक्वल हुआ जी? ये यू. यू क्या है हमारे पास? 1 से 10 तक ये नंबर्स आ गए जी, 1 2 3 और ये 10 आ गया. अब इसके बाद आगे डिफरेंस, डिफरेंस अब ए यूनियन बी
ये जो ए यूनियन बी है ये फाइंड किया गया, क्या आंसर आया 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया जी 1 2 3 4 5। उसके बाद 7 8 9, 7 8 और 9 ये हमारा आंसर आ गया जी, जब हमने इसका ए यूनियन बी फाइंड किया। अब हमारे पास आंसर क्या आया, यू डिफरेंस, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए अब आंसर क्या आता है जी इसका। अब देखें इसका आंसर ये आएगा, जो फर्स्ट सेट में नंबर्स हो और सेकंड में ना हो, तो यहां पर चेक करते हैं जी 1 2 3 4 5, यहां 6 है उधर नहीं है, तो 6 इसका आंसर आ गया, ये 6 आ गया। 6 के बाद आगे 7 8 9 और 10 आ गया, 6 और 10 ये हमारा आंसर आ गया जी, 6 एंड 10। ये आगे हमारी एक साइड मुकम्मल हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हमने कर ली, 6 और 10 इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डायाग्राम बनाएंगे। इसके नीचे यहां पर डायाग्राम बनाना है हमने, यहां डायाग्राम इधर बना लेते हैं, ये डायाग्राम आ गया। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे आप, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसकी डिटेल बताई थी आपको, अगर आपके पास दो ऐसे सेट हों जिनके नंबर्स डिफरेंट हो, तो जो सर्कल आप लगाएंगे वो डिसजॉइंट सर्कल लगाएंगे, यानी वो सर्कल इस तरह लगाए जाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये ए और ये बी है, ये डिसजॉइंट सर्कल आपने लगाने हैं। उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो ए है, सपोज के ए है जी 3 6 9 और जो बी है वो है 5 10 और 15, तो उनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, जो कॉमन हो। वो कॉमन वाला तो सिलसिला ही नहीं है। जब वो डिफरेंट होंगे, नंबर्स ही सारे डिफरेंट है दोनों सेट्स के, तो आपने फिर डिसजॉइंट इस तरह सर्कल लगाने हैं। और अगर कुछ नंबर्स एक दूसरे में मौजूद हो, कॉमन हो, तो फिर ओवरलैपिंग लगाएंगे आप सर्कल। ये ए आ गया और ये बी, बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर विद डिटेल जो है ना डायग्राम बनाकर लिख के मैंने ये स्टूडेंट्स को समझाया है, आप लोग उसका विजिट करें और उसको भी देखें। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम बनाते हुए ये देखें, ये 3 है ए में और यहाँ बी के अंदर भी 3 है, तो जो आप सर्कल ड्रा करेंगे, ओवरलैपिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे आप। ये आपके पास ए आ गया, इसको ए का नाम दे दिया जी, ये सर्कल ए है, ठीक है। और ये आपका सर्कल बी है जिसका कुछ हिस्सा ए के अंदर भी मौजूद है। ये सर्कल ए आ गया और ये सर्कल बी आ गया, ठीक है। अब ओवरऑल ये सारे का सारा जो है ये रेक्टेंगल यू है। अब यू क्या है, यू है जी 1 से 10 तक। इस यू के अंदर 1 से 10 तक नंबर्स लिखने हैं, वो सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अब देखें यहां पर 1 ए के अंदर है, बी में नहीं है, तो 1 लिखेंगे जी यहां पे। अब उसके बाद देखते हैं जी 3 दोनों के अंदर मौजूद है, तो 3 को ऐसी जगह पर लिखें जो ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए, ये 3 आ गया। उसके बाद 5 भी कॉमन है, दोनों के अंदर मौजूद है 5 भी, ये 5 को भी कॉमन प्लेस पे लिख लेंगे। उसके बाद 7 जस्ट ए के अंदर है, ये ए के अंदर आ गया जी, 7 आ गया। अब इसके बाद आगे 9 भी सिर्फ ए में है, ये ए के अंदर 9 आ गया। अब इसके बाद यहां देखें 2, तो 2 सिर्फ बी में है, यहां पर आप 2 लिखेंगे। अब इसके बाद 3 लिख लिया, 4 सिर्फ बी में है, तो यहां पर आप 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5 आप लिख चुके हैं। 8 जस्ट बी के अंदर 8 है, ये 8 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने 10 नंबर्स पूरे करने हैं। चेक कर लेते हैं जी, 1 लिख लिया, 2 3 4 5 6 नहीं है, तो यहां पर आप 6 लिख देंगे। अब 7 लिखा हुआ है, 8 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा, तो ये 10 आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है जी। अब 6 और 10, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स इस डायग्राम के अंदर लिख दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद आपने ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाकर इसको शेडिड करेंगे आप। किस तरह करना है, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर आ गया इसका 6 एंड 10। जहां पर 6 और 10 होगा
उसको हाईलाइट कर देंगे आप। 6 और 10 तो रेक्टेंगल के अंदर यहां पर है, सर्कल में भी नहीं है, कॉमन प्लेस पे भी नहीं है, तो लिहाजा इसको शेडेड करेंगे आप। इस एरिया को शेडेबल कर देना है आपने, जहां पर 6 और 10 मौजूद हो। और ये इस तरह करना है कि नीचे लिखा हुआ जो है ना वो भी नजर आए। तो इस तरह बिल्कुल इतना ज्यादा डार्क नहीं करना कि वो नजर ही ना आए कि नीचे है क्या। ये लाइनें लगा देनी है। मेन ये है कि इसको हाईलाइट करना है आपने। हाईलाइट पता चले कि ये एरिया जो है, आंसर आपका इस एरिया के अंदर आ रहा है। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वेन डायग्राम जो है ना, इससे पता चल जाए कि हमारा आंसर कौन से नंबर्स पर मुश्तमिल है। ये आपने इसको हाईलाइट कर देना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कंप्लीट हुई। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद आपने ये डायग्राम बनाना है, बी है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो क्या फार्मूला बताया जी, कॉम्प्लीमेंट ए किसके इक्वल होगा, आप लिखेंगे जी यू डिफरेंस ए, ये लिखेंगे जी यू डिफरेंस ए। अब स्टार्ट कर लेते हैं जी, यू डिफरेंस ए, यू इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यहां पर पूरा लिखेंगे यू डिफरेंस ए जो है वो इज इक्वल टू, यू किसके इक्वल है, यू इक्वल है जी 1 से 10 तक, 1 2 3 डॉट्स लगा देंगे, 10 आ गया। अब डिफरेंस, उसके बाद ए जो है 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड 9, ये नंबर आ गए। अब इसका आंसर मैं यहां पर लिख लेता हूं जी। इधर वो नंबर्स जो ए में हो, यानी फर्स्ट में हो, सेकंड में ना हो। जो फर्स्ट पे हमारे पास यू लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेट में हो सेकंड में ना हो। यहां पर 1 है, 1 उधर है, नहीं लिखेंगे। 2 तो 2 आंसर आ गया, ये 2 आंसर आ गया जी। उसके बाद 3 लिखा हुआ है, 4 आंसर आ गया। 5 नहीं लिखेंगे, 6 आंसर आ गया। 7 लिखा हुआ है, 8 ये 8 आ गया। 9 भी लिखा हुआ है और ये 10, ये इसका डिफरेंस आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट ए आ गया। अब इसी तरह कॉम्प्लीमेंट बी भी फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट बी के लिए क्या लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यू डिफरेंस बी। ठीक है, अब आप यहां पर लिखेंगे यू डिफरेंस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट यू लिखना है आपने, 1 2 3 डॉट्स, ये 10 आ गया। उसके बाद डिफरेंस, यहां पर सेट बी लिखेंगे, 2 3 4, ये आगे जी 2 3 4 5 एंड 8, ये 5 और ये 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर रहे हैं। वो नंबर जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। यहां पर 1 है, आंसर में 1 आ गया, ये 1 आ गया जी। उसके बाद 2 यहां पर है, उधर भी या नहीं लिखेंगे। 3 4 5 नहीं लिखना, 6 आ गया, ये 6 लिखेंगे। अब 6 के बाद आगे क्या है जी, 7 फर्स्ट में है, लिखेंगे। 8 नहीं लिखेंगे, 9 और 10 लिख लेंगे। ये नंबर्स फर्स्ट सेट में है बट सेकंड के अंदर नहीं है, वो हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कंप्लीट साइड लिख लेंगे। हम जो हमारी राइट हैंड साइड है कंप्लीट, यहां पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ए, ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, ये कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ए क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड 10, ये 10 आ गया। क्लोज कर देंगे इसको। अब क्लोज करने के बाद आगे इंटरसेक्शन, ये सिंबल आ गया जी इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, ये कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड किया, 1 6 1 6 7 9 7 9 एंड 10, ये 10 आ गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब यह है कॉमन एलिमेंट्स, मुश्तरिक आदाद, ऐसे नंबर्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब चेक करते हैं जी दोनों में क्या क्या है। दोनों के अंदर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों में है, तो ये 6 लिखेंगे आप। 8 नहीं है, 10 है, 6 एंड 10 ये नंबर्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन आएगा। अब इसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर है 6 और 10, जो राइट हैंड साइड की है उसका आंसर भी 6 और 10। तो ये मतलब है दोनों साइड्स इक्वल होंगी।
अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद अगेन वेन डायग्राम बनाएंगे। यही डायग्राम इसके बाद आगे फिर बनाएंगे। यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसी को अगेन समझ लें कि यही डायग्राम इसके नीचे एक बार फिर बनाकर ऐसे ही आपने इसको हाईलाइट करना है। सेम यही डायग्राम, इसमें कोई 19-20 का फर्क भी नहीं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसका आंसर 610, इसका आंसर भी 610 है, तो 610 को हाईलाइट किया गया। यही डायग्राम आप एक बार फिर बनाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये टू साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जो डायग्राम बनेगा वो दो बार बनाया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और राइट हैंड साइड जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद भी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर जैसे आपको बताया कि ये डिसजॉइंट सेट आ गया, ये ओवरलैपिंग आ गया। आगे अगर आपके पास कोई दो ऐसे सेट्स हों, सपोज के ए है आपके पास, ए के अंदर है जी 1 2 3, एक सेट बी है उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो बी जो है उसके नंबर्स ज्यादा हैं, वो बड़ा सेट नजर आ रहा है। ए के ऑल एलिमेंट्स, ऑल नंबर्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सब सेट है बी का। तो उसके लिए जो आप डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम इस तरह बनाएंगे कि जो सेट बी है वो बड़ा है, तो बड़ा सर्कल जो है ना, यानी जो सर्कल ये लगाएंगे आप, इसका नाम बी होगा। तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए को आप इसके अंदर लगाएंगे जी, ये ए आ गया। ठीक हो गया, ए सब सेट है बी का। इसी तरह अगर आपके पास सेट ए जो है उसके नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6, और सेट बी जो है उसके नंबर्स हो 1 और 2, तो फिर बी के सारे एलिमेंट्स तो ए के अंदर भी आए हुए हैं, ठीक है, कोई बचता नहीं है, तो फिर बी जो है वो सब सेट होगा ए का। तो यहां पर ए को आप ड्रा करेंगे, ये ए होगा, ये इस सर्कल का नाम होगा ए, और बी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग है, ये डायग्राम आप अगेन बनाएं।